नमस्ते दोस्तों। आज स्टोरी नॉट सैड के इस विशेष एपिसोड में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें दुनिया केवल कल्पना समझती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण काल के योद्धाओं के पास ऐसे हथियार थे जो आज की सबसे उन्नत मिसाइलों और परमाणु बमों से भी हजारों गुना शक्तिशाली थे। आज हम रामायण के उन दिव्य अस्त्रों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान उनके रहस्यों के बारे में क्या कहता है। क्या ब्रह्मास्त्र वाकई एक प्राचीन न्यूक्लियर बम था? क्या हमारे पूर्वजों के पास मौसम को नियंत्रित करने की कोई गुप्त तकनीक थी? यह यात्रा आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। हमारी इस सूची में सबसे ऊपर आता है ब्रह्मास्त्र। रामायण में इसे परमपिता ब्रह्मा का सबसे विनाशकारी अस्त्र बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश में हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश उत्पन्न होता था। धरती कांपने लगती थी और सालों तक उस स्थान पर जीवन का नामो निशान मिट जाता था। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर देखिए। साल 1945 में जब दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो उसके जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहा था कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं जो लोगों का नाश करता है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन और आधुनिक परमाणु बम के फटने के बाद के रेडिएशन और तबाही के प्रभाव बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने का तरीका पहले ही खोज लिया था? दूसरा दिव्य अस्त्र है आग्नेयास्त्र। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को इस अस्त्र की दीक्षा दी थी। युद्ध के मैदान में जब यह अस्त्र चलता था तो आकाश से आग के गोलों की बारिश होने लगती थी और पूरी की पूरी सेना भस्म हो जाती थी। आज के आधुनिक सैन्य विज्ञान में हमारे पास थर्मोबारिक हथियार और नेपाम बम मौजूद है जो इसी तरह का विनाश करते हैं। लेकिन आग्नेयास्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे विशेष मंत्रों द्वारा नियंत्रित और वापस बुलाया जा सकता था। विज्ञान आज गाइडेड मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन रामायण काल का यह ज्ञान आज के वॉइस कमांड सिस्टम का एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत रूप प्रतीत होता है। तीसरा शक्तिशाली अस्त्र है वायव्यास्त्र। यह अस्त्र साक्षात वायुदेव की शक्ति से संचालित होता था। इसके प्रयोग मात्र से रणभूमि में अचानक भयंकर चक्रवात और तूफान पैदा हो जाते थे जो दुश्मन के रथों और हाथियों को तिनके की तरह उड़ा ले जाते थे। आज का विज्ञान वेदर मॉडिफिकेशन यानी कृत्रिम रूप से मौसम को बदलने वाली तकनीकों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। हार्वर्ड और नासा जैसी संस्थाएं कृत्रिम बादल और बारिश पर शोध कर रही है। लेकिन वायव्यास्त्र हमें बताता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज वायुमंडल के दबाव और हवा के रुख को मोड़ने की कला में माहिर थे। अगला अस्त्र है नारायणास्त्र जो अपनी शक्ति में अटल और अजेय था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे दुनिया का कोई भी हथियार काट नहीं सकता था। अगर दुश्मन इसके सामने पूरी तरह समर्पण कर दे और झुक जाए तो ही यह अस्त्र शांत होता था, अन्यथा यह सर्वनाश कर देता था। आधुनिक विज्ञान में आज ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी है जो दुश्मन के व्यवहार या उसकी भावनाओं को समझ सके। लेकिन यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उस स्तर को दर्शाती है जहां हथियार खुद फैसला ले सके। यह दिखाता है कि रामायण की तकनीक आज से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील थी। अंत में बात करते हैं पर्वतास्त्र और वज्रास्त्र की। पर्वतास्त्र के प्रयोग से आकाश से भारी पत्थर और पहाड़ गिरने लगते थे जिसे विज्ञान की भाषा में काइनेटिक बमबारी कहा जा सकता है। वहीं इंद्र का वज्रास्त्र प्लाज्मा वेपन की तरह बिजली के प्रहार से दुश्मन का अंत करता था। आज की दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियारों की ओर बढ़ रही है, लेकिन हमारे वेदों में इनकी चर्चा सदियों पहले हो चुकी थी। रामायण के ये अस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि भारत का प्राचीन विज्ञान केवल कहानियां नहीं बल्कि एक उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। अगर आपको यह जानकारी क्रांतिकारी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और गर्व से कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। दोस्तों, आज की इस आपाधापी वाली जिंदगी में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। प्राचीन अस्त्रों का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। अगर हम भी ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है,
कभी सफलता जल्दी मिलती है तो कभी देर से, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया और आप ऐसी ही और भी क्रांतिकारी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी नॉट सैड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की हिम्मत देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चल सके। कमेंट में अपनी राय दें और गर्व से लिखें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्यों हम दिन रात भागते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फिर एक दिन सब यही छोड़कर चले जाते हैं? क्या सुख का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें हैं या सुख के पीछे कोई गहरा दुख छिपा है? आज से 2500 साल पहले एक युवा राजकुमार के मन में भी यही बेचैनी थी। उनके पास वो सब था जिसे आज हम सफलता कहते हैं, सत्ता, संपत्ति और प्रेम, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। आज की यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे सिद्धार्थ को जगाने की एक यात्रा है। स्वागत है स्टोरी नॉट सैड पर। चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां एक इंसान भगवान बन गया। सिद्धार्थ का बचपन और हंस की कहानी। सिद्धार्थ बचपन से ही सामान्य बालकों से अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार युद्ध कला में व्यस्त रहते, सिद्धार्थ घंटों बगीचे में बैठकर प्रकृति को निहारते। एक बार की बात है, उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर से मार गिराया। घायल हंस सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। देवदत्त ने अपना शिकार मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। यही करुणा उनके भविष्य की आधारशिला थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन को डर था कि कहीं ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच न हो जाए और उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चकाचौंध में कैद कर दिया। राज्य की ज्वाला। सालों बीत गए। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। राजा को लगा अब सिद्धार्थ पूरी तरह बन चुके हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहली बार महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ का सामना 4 सत्यों से हुआ। उन्होंने देखा एक झुककर चलता हुआ बूढ़ा। उन्हें समझ आया कि शरीर ढल जाता है। उन्होंने देखा एक कराहता हुआ बीमार। उन्हें समझ आया कि काया नश्वर है। उन्होंने देखा एक अर्थी। उन्हें समझ आया कि अंत निश्चित है। और अंत में देखा एक शांत सन्यासी, जिसने उन्हें दिखाया कि इन दुखों से ऊपर उठने का रास्ता भी मौजूद है। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। उस रात महल में उत्सव था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में श्मशान जैसी शांति थी। उन्होंने देखा कि जो दासियां नाच रही थीं, वे थक कर बेसुध सो रही है। उन्हें सब कुछ झूठा लगने लगा। वे चुपचाप यशोधरा के कक्ष में गए। वे उसे जगाकर अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं प्रेम की बेड़ियां उन्हें रोक न ले। भारी मन से अपनी नींद में मुस्कुराते बच्चे और पत्नी को छोड़कर वे आधी रात को घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। वॉइस ओवर में थोड़ा दर्द। एक साम्राज्य को छोड़ना आसान था, लेकिन उस प्रेम को छोड़ना, यह सिद्धार्थ की पहली बड़ी परीक्षा थी। सुजाता की खीर और मध्यम मार्ग। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने खुद को तपाया। वे सिर्फ एक दाना अनाज खाकर जीवित रहे। उनका शरीर कंकाल बन गया था। तभी एक दिन एक कन्या, सुजाता, उनके पास आई और उन्हें दूध की खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि भूखे रहकर ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्होंने भोजन ग्रहण किया तो उनके साथी सन्यासी उन्हें ढोंगी कहकर छोड़ गए। लेकिन सिद्धार्थ को अपना रास्ता मिल गया था, मध्यम मार्ग। न बहुत ज्यादा भोग, न बहुत ज्यादा त्याग। बुद्धत्व की प्राप्ति। गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य नहीं मिलेगा
मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तभी उनके मन के भीतर मार, बुराइयों का देवता का आक्रमण हुआ। काम, क्रोध, लोभ और मोह ने उन्हें डराया, ललचाया। लेकिन सिद्धार्थ अपनी साधना में अडिग रहे। वैशाख पूर्णिमा की रात को जैसे ही पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमका, सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान का सूरज उदय हुआ। 35 वर्ष की आयु में वे बुद्ध बन गए। उन्हें समझ आया कि इच्छा, डिजायर ही सारे दुखों की जड़ है। धम्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान का विस्तार। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 मित्रों को दिया जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग दिखाया। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा हो या भिखारी, बुद्ध की नजर में सब समान थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों और ऊंच नीच को अपनी करुणा से ढहा दिया। बुद्ध और यशोधरा का मिलन। वर्षों बाद जब बुद्ध वापस कपिलवस्तु लौटे तो पूरा राज्य उनके स्वागत में खड़ा था। लेकिन यशोधरा महल से बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो वे स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। बुद्ध यशोधरा के पास गए। यशोधरा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बुद्ध ने उन्हें शांत किया और अपना धर्म समझाया। अंततः यशोधरा और राहुल भी बुद्ध के संग में शामिल हो गए। यह दृश्य सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर परिवार का साथ छूटना नहीं, बल्कि ऊंचा उठना होता है। अंतिम विदा। अप दीपो भव। 80 साल की उम्र में बुद्ध का शरीर जर्जर हो चुका था। कुशीनगर में शाल के वृक्षों के नीचे वे अपनी अंतिम विश्राम अवस्था में थे। उनके शिष्य रो रहे थे। बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आनंद, रो मत। क्या मैंने नहीं कहा था कि हर प्रिय वस्तु से वियोग निश्चित है? मेरी देह जा रही है, लेकिन मेरी शिक्षाएं जीवित रहेंगी। अपना दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भव। और इसी के साथ महामानव बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, बुद्ध मरते नहीं, वे एक विचार है जो आज भी हम सबके भीतर मौजूद है। जब भी आप किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, आप बुद्ध होते हैं। जब भी आप लालच छोड़कर शांत होते हैं, आप बुद्ध होते हैं। आपको बुद्ध के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी नॉट सैड के साथ जुड़े रहें। इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें ताकि शांति का यह संदेश घर घर पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मंगल हो।